हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग कॉन्सेप्ट्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद शमीम अंसारी। आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे और अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास स्टीम टेबल्स हैं और साथ में कुछ प्रीवियस ऐसे क्वेश्चन पेपर हैं, राइट। कुछ प्रीवियस ऐसे क्वेश्चन पेपर हैं। बच्चों, हम क्या करने जा रहे हैं आज स्टूडेंट? आज हम स्टीम टेबल्स बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स आए हैं आरजीपीवी में, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के अंदर, उन न्यूमेरिकल्स को हम यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं। जो भी न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे स्टूडेंट्स स्टीम टेबल बेस्ड काफ़ी आसान थे, फॉर्मूला बेस्ड थे। ठीक, आपको मात्र दो काम करना है। पहला काम आपको ये करना है कि ये स्टीम टेबल जो आप देख रहे हैं इसको अच्छे से रीड करना आना चाहिए आपको। ठीक, नंबर 2 फॉर्मूलेस। हम जानते हैं हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स की स्टीम होती है। एक होती है वेट स्टीम, एक होती है ड्राई स्टीम, एक होती है सुपर हीटेड स्टीम, राइट। तो इन तीनों स्टीम के लिए एंथैल्पी का क्या फॉर्मूला होता है, इन तीनों स्टीम के लिए इंटरनल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है और इन तीनों स्टीम के लिए एंट्रोपी का क्या फॉर्मूला होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, उन फॉर्मूलेस के अंदर जो टर्म्स आते हैं HF, HFG, HG, SF, सैचुरेशन टेम्परेचर, उनकी वैल्यूज़ इस स्टीम टेबल से कैसे निकालते हैं ये आपको आना चाहिए, राइट। तो बच्चों, एट द एंड ऑफ दिस सेशन, इस सेशन के एंड तक आप सीख जाएंगे स्टीम टेबल्स कैसे रीड करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, प्लस फॉर्मूलेस क्या है अलग अलग स्टीम्स के लिए। ठीक, जिसकी हेल्प से आप अल्टीमेटली न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बच्चों, बस आप इस सेशन को मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर करिए, राइट। बच्चों, सबसे पहले हम जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्ज़ाम्स के अंदर उन्हें एक बार देख लेते हैं, जिससे हमें आइडिया हो कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या होती है और क्या पूछा जाता है। ठीक, तो थोड़ी देर के लिए स्टीम टेबल में साइड में रख देता हूँ। देखिए, अब हम बात करें स्टीम टेबल बेस्ड न्यूमेरिकल की, तो बच्चों यहाँ 2 वैरायटी होती है। एक वैरायटी होती है हमारी कौन सी वाली, बॉयलर वाली, जहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा बॉयलर टेस्ट हो रहा है है ना, या बॉयलर का ट्रायल हो रहा है, उसमें इतना इतना केजी हमने मास यूज़ किया, इतना स्टीम बना और जो स्टीम बना उसका प्रेशर इतना था, इस तरह से कंडीशन दी रहती है। उसमें क्या बोला जाता है निकालने के लिए, एक्चुअल एवेपोरेशन निकालने के लिए बोला जाता है, यहाँ भी बोला गया है, यहाँ भी बोला गया है, साथ में बॉयलर एफिशिएंसी निकालने के लिए बोलता है। ठीक है, एक वैरायटी बच्चों ये वाली है। दूसरी वैरायटी क्या है, दूसरी वैरायटी है सिंपल क्वेश्चन पूछता है वो, इसलिए आपके सामने क्वेश्चन दिया है, इसमें बोल रहा है कि भाई आपको क्वांटिटी ऑफ हीट निकालनी है 1 kg स्टीम की, जिसका प्रेशर इतना दिया है, टेम्परेचर इतना दिया है, और जो आपको क्वांटिटी ऑफ हीट निकालनी है इन कंडीशन से निकालनी है कि स्टीम जब वेट हो, स्टीम ड्राई हो, स्टीम सुपर हीटेड हो, राइट। ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है सिंपल। उसमें एक वैरायटी ये वाली है। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है कि आपको टेम्परेचर, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी निकालनी है ड्राई सैचुरेटेड स्टीम के लिए, राइट। तो बच्चों, आज हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं इस वैरायटी क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। बॉयलर्स के न्यूमेरिकल हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे, राइट। तो उससे हुआ क्या कि वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो जाएगी, है ना। वैसे आप लोग के पास अभी समय नहीं है, मेरे पास तो काफ़ी समय है ना, लेकिन आपके पास समय नहीं है। उसको देखते हुए हम अभी एक वैरायटी के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, अगली वैरायटी के ऊपर हम अगले लेक्चर में करेंगे, राइट। तो बच्चों, स्टीम टेबल बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो इसमें अलग अलग है ना टर्म्स आते हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं ताकि वो टर्म्स जब न्यूमेरिकल में आए तो हम कंफ्यूज ना हो क्या बोल दिया इसने। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, बहुत आसान हैं, सिंपल हैं, उसको समझ लेते हैं। आपके पास एक पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है जिसके अंदर क्या करा हमने 1 kg ऑफ वाटर लिया है। उस वाटर का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके ऊपर पिस्टन रख दिया है, वेट रख दिया है, जिनकी हेल्प से क्या कर पा रहे हैं हम कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन कर पा रहे हैं, राइट। अब हमने बाहर से इसको हीट देना शुरू करी। ठीक, अब हीट देंगे तो बच्चों क्या होगा, हम जानते हैं वाटर काय में चेंज होगा हमारा स्टीम में। अब स्टीम 3 टाइप्स का हमारे पास हैं, उनको देख लेते हैं। पहली स्टीम क्या है बच्चों, वेट स्टीम। वेट स्टीम क्या होती है ना, इसको देख लेते हैं। तो बच्चों, ऐसी स्टीम जिसके अंदर क्या है वाटर पार्टिकल्स या मॉइस्चर प्रेजेंट है, राइट।
वो स्टीम जिसके अंदर क्या है, मॉइस्चर प्रेजेंट है या वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं सस्पेंशन में, उसको हम बोलते हैं वेट स्टीम। ठीक है, वेट स्टीम को और भी एक तरीके से बोला जाता है, ये क्या होता है बच्चों, मिक्सचर होता है। किस किस का मिक्सचर, ड्राई स्टीम का और वाटर पार्टिकल्स जो मॉइस्चर के रूप में होते हैं उसका। ठीक, ये हो गई आपकी वेट स्टीम। सेकंड क्या बच्चों, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। इसमें क्या होता है, आपके पास जो वेट स्टीम थी उसी स्टीम को मैंने फर्दर हीट करा। ठीक है, इतना हीट करा कि उसके अंदर कोई भी पार्टिकल्स जो थे वाटर के बचे नहीं, ना मॉइस्चर बचा ना वाटर पार्टिकल्स बचे, सारे सारे क्या हो गए, हमारे स्टीम में चेंज हो गए। तो उसको हम बोलते हैं ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। राइट, क्या करा हमने, इसमें जो वेट स्टीम हमारे पास थी उसी वेट स्टीम को मैंने दोबारा हीट करा, उतना हीट करा कि उसके अंदर जो वाटर पार्टिकल्स थे वेट स्टीम में वो भी क्या में चेंज हो गए, हमारे स्टीम में चेंज हो गए। तो ऐसी स्टीम को हम बोलते हैं ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। ठीक है, अब नंबर थर्ड स्टीम कौन सी है बच्चों, सुपर हीटेड स्टीम। राइट, इसमें क्या कर रहे हैं हम, ये जो आपके पास ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है इस स्टीम को हम और हीट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए व्हेन ड्राई स्टीम इज फर्दर हीटेड, हमने क्या करा, ड्राई स्टीम को ही और हीट करा, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ताकि उस स्टीम का टेम्परेचर राइज हो जाए। ठीक है, तो ऐसी स्टीम को हम बोलते हैं सुपर हीटेड स्टीम। राइट, समझ पा रहे हैं आप। वेट स्टीम मतलब ऐसी स्टीम जिसके अंदर वाटर पार्टिकल्स या मॉइस्चर प्रेजेंट हो, ड्राई स्टीम वो स्टीम जिसमें कोई भी वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट ना हो, और सुपर हीटेड स्टीम मतलब क्या, ड्राई स्टीम को मैंने क्या करा, कांस्टेंट प्रेशर पे और हीटअप किया ताकि जो स्टीम का मुझको टेम्परेचर मैक्सिमम राइज उसका टेम्परेचर हमारा बढ़ सके, उसको हम बोलते हैं सुपर हीटेड स्टीम। राइट, उसके बाद फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी है वो क्या है बच्चों, ड्राइनेस फ्रैक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये बच्चों आपको आना चाहिए, है ना। ये क्या है बच्चों, ये एक रेशो है। ये क्या है बच्चों, एक रेशो है। किस किस का रेशो है, देख लेते हैं इसको अपन। देखिए ड्राइनेस फ्रैक्शन जो होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। किससे करते हैं, एक्स से। ये रेशो है, किस किस का रेशो है, मास ऑफ ड्राई वेपर टू द टोटल मास ऑफ वेट स्टीम। राइट, क्या बोलना चाह रहा है ये बोलना चाह रहा है कि अगर मान लें कि आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में क्या है वेट स्टीम है। क्या है बच्चों, उसमें वेट स्टीम है। मान लो उस वेट स्टीम का मास कितना है, लेट अस सपोज 1 kg है। ठीक, अब इस वेट स्टीम में कुछ ना कुछ क्या होगा, हमारी ड्राई स्टीम भी होगी। ठीक, मान लो वो ड्राई स्टीम कितनी है, वो 200 ग्राम है। कितनी बच्चों, 200 ग्राम। ये क्या है आपकी, 200 ग्राम आपके पास है ड्राई स्टीम। ठीक है, और टोटल मास कितना है इसका, 1 kg। 1 kg की वेट स्टीम है, उसमें 200 ग्राम आपके पास ड्राई स्टीम है। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या बोलता है, ये बोलता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, कि रेशो है। ये किस किस का रेशो है भाई साहब, आपके पास कितनी ड्राई स्टीम है उसका मास, मास ऑफ ड्राई स्टीम। तो मास ऑफ ड्राई स्टीम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, एम एस। ये क्या हुआ है आपका मास ऑफ ड्राई स्टीम टू द टोटल मास। टोटल मास कितना है वेट स्टीम का, एम। ये आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको आगे वो लिख सकते हैं अपन कि एम एस मास ऑफ स्टीम, ड्राई स्टीम टू द मास ऑफ ड्राई स्टीम प्लस मास ऑफ वाटर इन सस्पेंशन। ये जो 1 kg आपके पास वेट स्टीम है, ये है क्या, इसमें क्या है, वाटर पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है। अभी हम देख के आ रहे हैं पीछे डेफिनेशन में। ठीक, तो ये फॉर्मूला होता है हमारे ड्राइनेस फ्रैक्शन का। ठीक है, तो इसको अगर हम यहाँ से कंटिन्यू करें तो मैंने क्या बताया आपको मैंने बताया कि आपके पास 1 kg की वेट स्टीम है, उसमें 200 ग्राम क्या है आपका ड्राई स्टीम है। ठीक है, अगर kg मिले इसको हम, तो x बराबर कितना होगा मेरा 0.2 kg हो जाएगा। ये डिवाइड में क्या रहेगा हमारा 1 kg 1, तो 0.2 क्या होगा इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, अगर मान लो ये कितना हो गया, ये अब इसको और हीट करा तो भाई ये 500 ग्राम क्या हो गया हमारे पास, 500 ग्राम मेरे पास ड्राई स्टीम मिल गई। तो उस कंडीशन में क्या होगा, x इक्वल्स टू 0.5 डिवाइड में 1, क्योंकि नीचे जो हमारा टोटल मास था वो तो 1 ही है। ठीक है, तो यहाँ ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होगा बच्चों, 0.5 हो गया। ठीक, अगर 800 ग्राम पानी उड़ गया मेरा, है ना, 800 ग्राम पानी उड़ गया मतलब 800 ग्राम मेरी ड्राई वेपर बन गई, तो उस टाइम क्या होगा, x इक्वल्स टू 0.8। वैसे ही पूरा का पूरा पानी मेरा उड़ गया, पूरा का पूरा जो 1 kg जो स्टीम वाटर था मेरा, मतलब 1 kg जो ड्राई वेट स्टीम थी, वो काय में चेंज हो गई, पूरी की पूरी हमारी ड्राई स्टीम में चेंज हो गई। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, x कितना होगा मेरा 1/1, मतलब
1। तो ड्राई स्टीम के लिए x कितना होता है बच्चों, 1 होता है, ये आपको याद रखना है। ड्राई स्टीम के लिए x होता है 1। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा लिखा हुआ है कि ड्राई सैचुरेटेड लिक्विड के लिए x की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। और सिंपल सैचुरेटेड लिक्विड मतलब क्या है, ये अभी इस कंटेनर में क्या है, सिर्फ वेट स्टीम है, कुछ भी क्या है हमारी ड्राई स्टीम नहीं बनी, ठीक। पूरी की पूरी 1 kg बच्चों हमारी क्या है, वेट स्टीम है। कुछ भी मास किसका नहीं है, ड्राई स्टीम का। जब कुछ भी मास ड्राई स्टीम का नहीं है तो x क्या होगा हमारा, ऊपर क्या होता है बच्चों, मास ऑफ ड्राई स्टीम। अब जब मास है नहीं ड्राई स्टीम का तो क्या हो जाएगा, 0 डिवाइड बाई 1, तो कितना हो जाएगा 0, ठीक। तो सैचुरेटेड लिक्विड के लिए, सैचुरेटेड लिक्विड इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कुछ भी मास ड्राई स्टीम का है ही नहीं, सारा क्या हमारा वेट स्टीम है, ठीक है। तो उस कंडीशन में x कितना होगा, 0। तो बच्चों x की वैल्यू, डायरेक्ट फ्रैक्शन की वैल्यू हमारी 0 से लेकर 1 के बीच में वेरी करती रहती है, ठीक। तो वही यहाँ पर समझाया है कि सैचुरेटेड लिक्विड के लिए x की वैल्यू कितनी होगी, 0, और ड्राई सैचुरेटेड की क्या होगी हमारी, 1 होगी। और x की वैल्यू क्या होती है हमारी, वेरी करती है 0 से 1 के बीच में, ठीक है। तो जो मैंने एग्जाम्पल लेके यहाँ समझाया था आपको, वही यहाँ लिखा हुआ है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या बच्चों, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है बच्चों सेंसिबल हीट, है ना। इस पर लिखा बहुत कुछ है, आप सब सिंपल समझ लीजिए इसको। सेंसिबल हीट क्या होता है बच्चों, सेंसिबल हीट अगर हम किसी सब्सटेंस को हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और उस सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज हो रहा है, ठीक है, जिसको हम मेज़र कर पा रहे हैं थर्मामीटर से, है ना, उसको हम बोलते हैं सेंसिबल हीट, राइट। क्या बोला मैंने इसके अंदर आपको कि मान लो ये कंटेनर है, इसमें वाटर है, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या कर रखा है बच्चों, यहाँ एक मैंने थर्मामीटर लगा रखा है, ठीक है। अब बाहर से मैंने इसको हीट दी, ठीक। मान के चलिए कि शुरुआत में इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था इस वाटर का, आपने इसको हीट दी, हीट देने से क्या हुआ, इसका टेम्परेचर 15 हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ। ये कौन मेज़र कर रहा है, ये थर्मामीटर मेज़र कर रहा है। 10 डिग्री सेल्सियस का वाटर था, ठीक है, ये पूरा मान लो 90 डिग्री हो गया और 100 डिग्री भी हो गया, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे भी हमारे पास क्या है बच्चों, वाटर ही है, ठीक। 10 डिग्री सेल्सियस का वाटर था जिसको हमने हीट करा, उसका टेम्परेचर राइज हुआ, कब तक राइज हुआ, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस तक राइज हुआ, और तब भी वो कैसा है, वाटर ही है। तो इस हीट को हम बोलते हैं सेंसिबल हीट, ठीक है। इसमें फेस चेंज नहीं होता, फेस चेंज मतलब क्या, फेज मतलब क्या, स्टेट, उसकी स्टेट वैसी की वैसी रहेगी, फेस चेंज इसमें नहीं होता, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वाटर मतलब वाटर था हमारा, लिक्विड स्टेट था 10 डिग्री सेल्सियस में, 100 डिग्री सेल्सियस में बच्चों क्या है, वो लिक्विड ही है, वो वेपर में चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, फेस चेंज नहीं होता, सिर्फ टेम्परेचर राइज करता है, ये आपको याद रखना है किसमें, सेंसिबल हीट में, ठीक। तो आपको 2 वैल्यू याद रखनी है, किस की, एंथैल्पी ऑफ आइस, उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, देखिए फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, एंथैल्पी ऑफ आइस इक्वल्स टू mCp डेल्टा T, ठीक है। इसमें मास क्या है, कितना kg दिया है वो, और डेल्टा T क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल माइनस इनिशियल। Cp क्या है बच्चों, Cp आपको याद रखना है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितना होता है, 2.1 होता है, ठीक। वैसे जो मैंने आपको बताया अभी यहाँ पर केस जो समझाया कि मान लो अगर 0 डिग्री सेल्सियस का आपके पास वाटर है, ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हीट दे रहा हूँ, कब तक हीट दे रहा हूँ, जब तक वो 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर ना बन जाए, ठीक है। तो इसने जो हीट ली, इसने जो 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक जाने में जो इसने हीट ली, उस हीट को क्या बोलते हैं बच्चों, उस हीट को हम बोलते हैं सेंसिबल हीट। क्या बोलते हैं उसको बच्चों, सेंसिबल हीट, ठीक। अब उसी को बोला जाता है एंथैल्पी ऑफ लिक्विड, जो आप हीट दे रहे हो उसको बोला जाता है एंथैल्पी ऑफ लिक्विड, जिसको हम HF से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, mCp डेल्टा T, फॉर्मूला क्या है, mCp डेल्टा T, यहाँ पर भी फॉर्मूला क्या है बच्चों, mCp डेल्टा T, ठीक। यहाँ मास हो गया, m हो गया मास वाटर का, Cp क्या हो गया हमारा, स्पेसिफिक हीट किसकी, वाटर की, जिसकी वैल्यू होती है लगभग 4.2 किलो जूल पर kg केल्विन, और डेल्टा T क्या है आपका, चेंज इन डिफरेंस इन टेम्परेचर, मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है बच्चों, वो आती है हमारी लेटेंट हीट। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा बच्चों, टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट, ठीक है, और फेस चेंज होगा। कहने का मतलब ये है
कि 0 डिग्री सेल्सियस का जो वाटर था इसका आपने क्या करा, इसको हीट दिया आपने इसको, तो इसका टेम्परेचर राइज हुआ। ये कहाँ तक पहुँच गया, ये पहुँच गया 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया। तो ये जो हीट लगी, इस हीट को हमने बोला सेंसिबल हीट। ठीक है, अब हम जानते हैं कि भाई 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, हमारा पानी एवापोरेट होने लगता है। ठीक, और जो स्टीम बनती है वो भी कितने की बनती है, 100 डिग्री सेल्सियस की बनती है। ठीक है, तो फेस चेंज कराने के लिए जो हम हीट दे रहे हैं उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं उसको बच्चों हम, लेटेंट हीट। ठीक, 0 से लेके 100 तक हम आए, उसमें जो हीट लगी वो कहलाई आपकी सेंसिबल हीट। ठीक, ये कहलाई आपकी सेंसिबल हीट। और 100 डिग्री सेल्सियस जो आपके पास पानी है उसको मुझे चेंज करना है स्टीम में, वहाँ जो हीट लेगा उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट। ठीक, ये आपको याद रखना है। सॉरी। अब 100 डिग्री सेल्सियस का जो वाटर है उसको सिर्फ लेटेंट हीट चाहिए। उसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, उसकी वैल्यू होती है 2257 किलोजूल पर केजी। राइट, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सैचुरेशन टेम्परेचर। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसकी वजह ये है, देखिए बच्चों को क्या लगता है बच्चों को लगता है कि हमेशा वाटर जो है हमारा है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होता है। ठीक है, नहीं, ये बच्चों की गलत सोच है। ठीक है, पानी हमारा 100 डिग्री सेल्सियस से बॉयल होता है, लेकिन कब, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब 1 बार। अगर प्रेशर 1 बार है तब जाके वाटर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा। ठीक है, अगर मान लो प्रेशर कितना हो गया हमारा, 2 बार हो गया, तो वहाँ कितने पे होगा, 112 डिग्री सेल्सियस पे होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। वहीं अगर 3 बार हो, इसमें बताया यहाँ पर, अगर 3 बार होगा तो कितने पे होगा, वो 135 पर होगा। ये वेरिएशन था हमारा। ठीक है, प्रेशर के साथ। तो आप याद रखेंगे आज से कि वाटर जो है हमारा जो बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, वो कब होता है बच्चों, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है, 1 बार पे। अगर आप 2 बार कर देंगे तो वो 112 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा, 120 के आसपास होगा, सॉरी। और 3 बार कर देंगे तो 133 के आसपास होगा। ठीक, उसके बाद अब हम बातें हैं फाइनली हमारे फॉर्मूलेस के ऊपर। ठीक है, तो बच्चों एंथैल्पी या टोटल हीट, ठीक है, एंथैल्पी बोलते हैं या टोटल हीट बोलते हैं स्टीम की। हम जो भी हीट दे रहे हैं वाटर को, एक्चुअल में है क्या, वो एंथैल्पी है। ठीक है, या एंथैल्पी का आप बोल सकते हैं कि टोटल हीट उस स्टीम के पास। तो बच्चों पहला फॉर्मूला क्या हमारा, वेट स्टीम का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, एंथैल्पी, स्मॉल एच मतलब क्या है, एंथैल्पी, HF मतलब एंथैल्पी ऑफ लिक्विड, प्लस एक्स, एक्स क्या है बच्चों यहाँ पर, ड्राइनेस फ्रैक्शन, और HFG क्या है बच्चों यहाँ पर, एंथैल्पी किसकी, जब हम फेस चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों, हम फेस चेंज कर रहे हैं। ठीक, तो ये वैल्यू हम निकालते हैं HF और HFG की वैल्यू किससे निकालते हैं हम, स्टीम टेबल से। ये कैसे आया अब इस पर अपन उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसके लिए अलग वैल्यू बना देंगे हम। उसके बाद ड्राई स्टीम, ड्राई स्टीम में क्या होता है बच्चों, एक्स हो जाता है 1, अभी मैंने बताया आपको। जब ये 1 हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, HF प्लस HFG, दोनों को जोड़ दिया मैंने। ठीक, HF प्लस HFG, इसी को बोला जाता है HG। तो ड्राई स्टीम का फॉर्मूला क्या हुआ है आपका, HG इज इक्वल टू HF प्लस HFG। उसके बाद सुपर हीट स्टीम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है HF प्लस HFG प्लस CP TSP माइनस T सैचुरेशन। ठीक है, ये फॉर्मूलेस हैं, HF प्लस HFG प्लस CP TSP माइनस T सैचुरेशन, आपको ये याद रखना है। ठीक, पीछे हम पढ़ के आए थे, वेट स्टीम क्या थी हमारी, ऐसी स्टीम जिसके अंदर क्या है, वाटर पार्टिकल्स मौजूद रहते हैं, उसका फॉर्मूला ये है। ड्राई स्टीम में क्या होता है, वाटर पार्टिकल्स पूरे खत्म हो जाते हैं। जब वाटर पार्टिकल्स पूरे खत्म हो गए तो एक्स क्या हो गया हमारा, 1 हो गया, जो हमने हीट दी उसको इतनी हीट दी। सुपर हीट स्टीम में क्या आता है, हमने इसी ड्राई स्टीम को और हीट दी, तो ये चीज़ तो वैसी की वैसी रहेगी, साथ में जो हम हीट और दे रहे हैं वो इतना हो जाएगा वो प्लस CP TSP माइनस T सैचुरेशन। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है बच्चों देख लेते हैं। CP क्या है बच्चों, मीन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, किसके लिए, सुपर हीट स्टीम के लिए। TSP क्या है बच्चों, टेम्परेचर ऑफ सुपर हीट स्टीम, और T सैचुरेशन क्या है बच्चों, सैचुरेशन टेम्परेचर गिवन कांस्टेंट प्रेशर पर। सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, जिस टेम्परेचर पर बॉइलिंग स्टार्ट हो रही है उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन टेम्परेचर। राइट, तो बच्चों अब हम आते हैं न्यूमेरिकल के ऊपर, है ना, ताकि हम इजीली समझ पाएँ अपने न्यूमेरिकल को। एक फॉर्मूला और देख लीजिए जो आपको अगले क्वेश्चन में हेल्प करेगा, वो ये है,
एक्सटर्नल वर्क डन ड्यूरिंग एवापोरेशन। ठीक, अगर स्टीम कैसी बच्चों, वेट स्टीम है, तो उसमें फॉर्मूला होता है हमारा 100 px Vg। ठीक है, P क्या है, प्रेशर, एक्स डायनेमिक फ्रिक्शन, Vg क्या है बच्चों, स्पेसिफिक वॉल्यूम है किसकी, ड्राई स्टीम की। उसके बाद अगर स्टीम हमारी कैसी ड्राई है तो उस केस में एक्सटर्नल वर्क क्या होगा हमारा, W इक्वल्स टू 100 PVg, एक्स हो जाएगा 1 तो 100 PVg। और सुपर हीटेड केस में क्या होगा हमारा वर्क 100 PVg का आ जाएगा हमारा VSUP। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सुपर हीटेड स्टीम। उसके बाद इंटरनल एनर्जी बोल रहा है वो, तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, जो आप पीछे एंथैल्पी का फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, ये आप जो एंथैल्पी फॉर्मूला पढ़ के आए ना, इस एंथैल्पी में से इस वर्क डन को माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो वेट स्टीम का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, वेट स्टीम के लिए एंथैल्पी क्या होती है, HF प्लस एक्स HFG माइनस वर्क डन वेट स्टीम के अंदर, वो लिख दिया हमने। वैसे आपके ड्राई स्टीम के लिए हो जाएगा ये फॉर्मूला, और सुपर हीटेड स्टीम फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं हमारा। तो हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं आज, वो हम कर रहे हैं बच्चों ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन 6 का बी, ये कब आया है, ये जून 2017 में आया है। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, देख लेते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन हम रीड कर लेते हैं क्योंकि हमको गिवन डेटा लिखना है। गिवन डेटा लिखने के लिए हमको क्वेश्चन को रीड करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम क्या कर पाएंगे, गिवन डेटा लिख पाएंगे। ओके, तो बच्चों क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, इसमें बोल रहा है डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड। आपको क्वांटिटी ऑफ हीट कितनी लगेगी वो निकालना है। कब, जब आप प्रोड्यूस कर रहे हैं 1 kg की स्टीम। ठीक है, और जो 1 kg की स्टीम आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका प्रेशर कितना होना चाहिए, 6 बार होना चाहिए। ठीक है, एट ए टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस व्हेन द स्टीम इज वेट। मैं आपको समझाता हूँ क्या बोल रहा है। देखिए, इसमें ये बोलना चाह रहा है, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि आपके पास क्या है, मान लीजिए लेट अस सपोज 1 kg आपके पास क्या है, वाटर है। ठीक है, 1 kg क्या बच्चा आपके पास, वाटर है। ठीक, उस वाटर टेम्परेचर कितना दिया आपको, 25 डिग्री सेल्सियस। इस वाटर टेम्परेचर कितना दिया आपको, 25 डिग्री सेल्सियस दिया है, मतलब TW दिया आपको 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब इसको हम बाहर से हीट दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चों, इसको हम बाहर से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो स्टीम क्या बनेगी, हमारी पहली स्टीम होगी वेट स्टीम, है ना। और हीट देंगे तो वो होगी हमारी ड्राई स्टीम, और हीट देंगे तो वो होगी हमारी सुपर हीटेड स्टीम। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको ये कितनी हीट दी आपने, जो वेट स्टीम बनी वो निकालना है। कितनी हीट दी आपने जो क्या बनी हमारी ड्राई स्टीम बनी वो निकालना है। कितनी हीट दी आपने जो क्या बनी हमारी सुपर हीटेड स्टीम बनी, ये आपको निकालना है। समझ पा रहा है, आई होप, है ना। यही बोला है इसके अंदर, और ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा अपनी इमेजिनेशन पावर आपको बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, आपको देख के लग रहा होगा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। बस बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि इसको सॉल्व करना कैसे, राइट। तो हमारा पहला काम क्या है बच्चों, गिवन लिखने का। हम फास्ट गिवन लिख लेते हैं, है ना। गिवन लिखने के मुझे क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्या बोल रहा है इसमें, क्वांटिटी ऑफ हीट निकालनी है 1 kg स्टीम बनाने के लिए। तो यहाँ मास दे भाई, लिख दो मास। मास ऑफ स्टीम कितना दिया है हमको, 1 kg दिया है। फिर क्या बोल रहा है, उस स्टीम का आपको दिया है प्रेशर, कितना दिया है प्रेशर बच्चों, 6 बार। ठीक है, प्रेशर ऑफ स्टीम, इसको हम P लिखेंगे। कितना दिया बच्चों, 6 बार दिया है, वेरी गुड। एट का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। वो जो पानी जो दिया था हमको, उस पानी की टेम्परेचर कितना बच्चों, 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना दिया, उसको रिप्रेजेंट कर दें TW से, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आपने हीट देना शुरू की ना, तो जब वेट स्टीम आई तो कितनी हीट आपने दी वो निकालना है आपको। तो हम जानते हैं वेट स्टीम में क्या होता है बच्चों, डायनेमिक फ्रिक्शन होता है, ये आपको याद रखना है। तो दिया हुआ आपको 0.9, देख पा रहे हैं आप, ये 0.9 दिया उसने। तो यहाँ लिखेंगे हम ड्राइनेस फ्रैक्शन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं X से।
0.9, राइट। फिर क्या बोल रहा है, अगर वेट स्टीम के बाद अगर ड्राई स्टीम बन रही है तो क्या आपने हीट दी वो निकालना है। नंबर 3 क्या बोल रहा है, अब ड्राई स्टीम के बाद कौन सी स्टीम बनेगी बच्चों, सुपर हीट बनेगी तो वो आपको हीट निकालने कितनी हीट लग रही है। व्हेन इट इज़ सुपर हीटेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एट 250 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों ये क्या दिया इसने आपको दिया है टेम्परेचर ऑफ सुपर हीटेड स्टीम, ठीक है। ड्राई स्टीम को हम और फर्दर हीट करते हैं स्टीम के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, वो स्टीम कहलाती है आपकी सुपर हीटेड स्टीम। तो उसका टेम्परेचर दिया इसने कितना, TSUP कितना दिया बच्चों, 250 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या बोल रहा है आगे, एज्यूमिंग द मीन स्पेसिफिक हीट, आपको बोल रहा है मीन स्पेसिफिक हीट क्या करना है, एज्यूम करके चलना है इस सुपर हीटेड स्टीम के लिए, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं क्या जिसको हम बोलते हैं C, मीन स्पेसिफिक हीट क्या हुआ हमारा C, ठीक है। और P कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हीट करते हैं इसको हम, तो 2.3 किलो जूल पर kg केल्विन, ठीक। तो बच्चों पहला काम क्या हमारा पहला काम है हमारा गिवन लिखने का। गिवन आप लिख लेंगे उसके बाद हमारे लिए सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा ठीक है। अब जो हमसे पूछ रहा है ना बच्चों उसको साइड में लिखो, ठीक है, साइड में लिख लो। मैं बताता हूँ क्यों लिखना है हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि वेट स्टीम बनानी है मुझको तो कितनी हीट दूंगा मैं। तो एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, HF + XHFG। अभी देख क्या रहे हैं हम, नंबर 1। नंबर 2 क्या बोल रहा है, जब ड्राई स्टीम बन रही है तो आप कितनी हीट दे रहे हैं, है ना। तो एंथैल्पी ऑफ ड्राई स्टीम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, X हो जाएगा 1, तो HF + HFG। नंबर 3 क्या बोल रहा है कि जब सुपर हीटेड स्टीम बन रही है तो उस टाइम एंथैल्पी कितनी है, कितनी हीट आप दे रहे हो। तो H = क्या होगा हमारा, ये पूरी चीज़ वैसी की वैसी आएगी, HF + HFG, ये तो वैसी की वैसे रहेगा, ठीक है। प्लस CP T सुपर हीटेड माइनस T सेचुरेशन, ये होता है फॉर्मूला किसका सुपर हीटेड स्टीम के लिए, ठीक है। तो बच्चों पहला काम क्या आपका गिवन लिखने का है, और दूसरा काम जो आपसे बोला है उन सब का लिख लो फॉर्मूला साइड में, ठीक है। अब उन फॉर्मूलेस के अंदर जो वैल्यूज़ या जिनकी वैल्यूज़ मेरे पास नहीं है वो देखते हैं, है ना। जैसे कि देखते हैं अभी हम, क्या मेरे पास HF है, देखिए यहाँ पर कहीं HF दिया है क्या हमको, HF नहीं दिया, मतलब HF मुझको नहीं है, मेरे पास नहीं है। X दिया है क्या, X दिया, बिल्कुल दिया हुआ है। HFG दिया है क्या मुझको, HFG नहीं दिया, ठीक है। HFG बेसिक यहाँ आ गया। अब यहाँ पर CP दिया है क्या मुझको, बिल्कुल CP दिया हुआ है। TSUP दिया है, बिल्कुल दिया हुआ है, ठीक है। T सैचुरेशन दिया है क्या मुझको, नहीं दिया, ठीक है। अब तो मेरा काम क्या है बच्चों, मेरा काम है HF, HFG और T सैचुरेशन की वैल्यू निकालना अगर मुझको ये वैल्यू मिल जाती है तो मैं ये सारी वैल्यूज पुट कर दूंगा तो मेरी एंथैल्पी का मुझे एंथैल्पी मिल जाएगी। ये एंथैल्पी हो गई हमारी वेट स्टीम की, ये हो गई ड्राई स्टीम की, ये हो गई हमारी सुपर हीटेड स्टीम के लिए, राइट। तो यहाँ पर अब एंट्री होती है स्टीम टेबल की, है ना। आप सोच रहे होंगे कि जो मेन हीरो है स्टीम टेबल अभी तक वो आया नहीं है, अब एंट्री हो रही है स्टीम टेबल की। ये आएगा, एक बॉल में 6 मार के चला जाएगा, ठीक है। अब आपको समझना है स्टीम टेबल यूज़ कैसे करते हैं। देखिए बहुत आसान है। स्टीम टेबल जैसे ही आप खोलेंगे तो यहाँ आपको सबसे पहले दिखेगा कंटेंट ठीक है। नंबर 1 क्या लिखा है बच्चों, सिंबल्स, यूनिट्स एंड कन्वर्जन फैक्टर्स। सेकेंड क्या लिखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम इन MKS यूनिट्स। नंबर 3 क्या लिखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम इन SI यूनिट्स। तो बच्चों हमें मतलब किससे है, हमको मतलब है SI यूनिट से, ठीक है। हमें मतलब इन दोनों से मतलब नहीं है हमको, राइट। तो SI यूनिट्स हम आते हैं। अब इसमें भी 4 तरह की टेबल दी हैं, हमारा काम किस टेबल से होगा उसको देखते हैं। टेबल नंबर 1 जो है बच्चों किसके लिए है, ये है ड्राई सैचुरेटेड स्टीम टेम्परेचर बेस। टेबल 2 क्या है बच्चों, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम प्रेशर बेस, राइट। तो हमको जो न्यूमेरिकल में दिया है वो क्या दिया बच्चों, प्रेशर दिया 6 बार, है ना। आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि भाई 1 kg स्टीम बन रही है, ठीक। वो जो स्टीम बन रही है उस स्टीम का प्रेशर कितना दिया है बच्चों, 6 बार, ठीक।
तो हमारा काम क्या है, हमारा काम है प्रेशर बेस की टेबल को खोलना। यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि टेम्परेचर बेस पे जाना है कि प्रेशर बेस पे जाना है, इसलिए मैं साफ साफ आपको समझा रहा हूँ और ज़ोर देकर बता रहा हूँ कि बच्चों मुझको जो स्टीम बनानी है वो इसका प्रेशर दिया है 6 बार की बनानी है, ठीक है। तो हम बार वाले टेबल पे जाएंगे, प्रेशर बेस वाले टेबल पे हम जाएंगे, जो कितने पेज नंबर पे है, जो कि 27 पेज नंबर पे है। चलते हैं 27 पेज नंबर पे। देखिए ये हम आ गए 27 पेज नंबर पे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, है ना। ठीक, ये प्रेशर है। यहाँ जो हमको 6 बार दिया था, जो 6 बार की जो हमको दी थी प्रेशर की वैल्यू, वो हमको यहाँ ढूंढनी है, यहाँ पर। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि कॉलम्स कितने हैं। तो हमारे काम के कॉलम्स कौन कौन से हैं। देखिए हमारा जो काम का कॉलम है वो है नंबर 1, ये टेम्परेचर वाला। क्यों? क्योंकि ये जो टेम्परेचर है, ये कौन सा टेम्परेचर बच्चों, सैचुरेशन टेम्परेचर है। हमें टी सैचुरेशन निकालना है, ये काम का हमारा है। अभी हाल फिलहाल स्पेसिफिक वॉल्यूम हमारा कोई काम का नहीं है। उसके बाद स्पेसिफिक एंथैल्पी हमारे काम का क्योंकि हम एंथैल्पी निकालने जा रहे हैं, ठीक है। अब स्पेसिफिक एंथैल्पी पे आप जब आओगे तो HF दिख रहा है आपको और HFG दिख रहा है, ठीक। मुझको मेरे फॉर्मूले में क्या चाहिए था, देखिए मुझको मेरे फॉर्मूले में ये तो चाहिए, मुझको HF चाहिए जो यहाँ से मिल जाएगा, HFG चाहिए जो यहाँ से मिल जाएगा, उसके बाद टी सैचुरेशन चाहिए जो मुझको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम मेरे काम का है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे आप कि हमारा ये प्रेशर की वैल्यू है, हमें प्रेशर कितना दिया, कितना है 6 बार दिया है। तो यहाँ क्या है, पॉइंट में चल रहा है, बहुत कम वैल्यूज़ हैं। इसको आगे बढ़ाइए, आप इसको आगे बढ़ाइए, अभी भी पॉइंट में चल रहा है, इसको और आगे बढ़ाइए। तो यहाँ देख पा रहे होंगे आप 1.1 फिर 2.1 इस तरीके से 4.5 तक आ गए हम। इसको और आगे बढ़ाइए तो हम कहाँ आ गए हम आ गए ये 6 बार पे, ठीक है। मैंने ऑलरेडी पे टिक कर रखा है 6 बार पे, ठीक है। 6 बार, इसके बाजू में क्या है बच्चों, टेम्परेचर है जो हमको चाहिए। तो 6 बार पे कितनी वैल्यू है टेम्परेचर की, 158.87। वेरी गुड। यहीं से आगे बढ़िए, इन दो से मतलब नहीं है, आगे आ जाइए HF पर, ठीक है। तो HF की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, 670 दी है, राइट। उसके बाजू में HFG दिया है, कितना दिया बच्चों, 2085। तो इस तरीके से हम वैल्यूज निकालते हैं, ठीक। अगर मान लो इसमें आपको दिया होता है 10 बार, तो हम क्या करते, 10 बार पे जाते और आगे जाते हैं, यहाँ 10 बार पे आते। इसके बाद जो मुझे टेम्परेचर दिया है वो आपका सैचुरेशन टेम्परेचर होता, और आगे बढ़ते हम कहाँ पर, HF पे। तो उस टाइम की HF की वैल्यू ये होती, HFG की वैल्यू जाली होती, ठीक। तो काफ़ी आसान होता है इसको निकालना। बच्चे करते क्या हैं, बच्चे इस पता नहीं क्यों इस न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं करते हैं, उनको किस बात का डर लगता है, जबकि बहुत ईजी मेथड होती है फाइंड आउट करने की वैल्यू, है ना। अब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, अब हम वैल्यूज़ लिखने जा रहे हैं हमारे सॉल्यूशन में। ठीक, तो हम एक लाइन लिखेंगे। वो लाइन क्या लिखनी है हमको लिखनी है कि भाई साहब कि स्टीम टेबल से 6 बार प्रेशर पे हमने वैल्यूज़ निकाली है। लिखेंगे हम फ्रॉम स्टीम टेबल से करस्पॉन्डिंग, ठीक है, टू आ प्रेशर ऑफ 6 बार पे स्टीम टेबल से हमने कुछ फाइंड किया, ठीक है। हमने फाइंड किया, वी फाइंड दैट, क्या फाइंड किया बच्चों, हमने फाइंड किया HF, हमने फाइंड किया HFG और हमने फाइंड किया टी सैचुरेशन। बच्चों तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है ना, उसके बाद भी आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ मैं। अब टी सैचुरेशन की वैल्यू कितनी दी है, 158.87। तो लिखेंगे हम 158.87। ये किसकी वैल्यू बच्चों, हमारी टी सैचुरेशन। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई इसकी यूनिट क्या लिखनी है मुझको, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसके ऊपर आप आएंगे तो आपकी यूनिट दिख जाएगी, डिग्री सेल्सियस, राइट। अब लिख लिया हमने इसको, आगे बढ़िए। HF दिख रहा है आपको, ये HF पे आइए आप, तो कितनी वैल्यू है 670.8। यूनिट क्या होगी इसकी, आ जाइए लिखेगी यूनिट, किलो जूल पर केजी, राइट। वैसे ही मुझे HFG चाहिए, तो HFG की वैल्यू कितनी है, इसके बाजू में लिखी हुई है
2085.0 यूनिट होएगी किलो जूल पर केजी। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो ये हमने वैल्यूज निकाल लिए। अब स्टीम टेबल का काम खत्म, इसको उठा के साइड में रख दीजिए। ठीक है, राइट। तो हमारी न्यूमेरिकल चल रहा था ये। अब जो हमसे पहले पूछा था, क्या पूछा था हमसे? उसने पहले पूछा था हमसे कि व्हेन द स्टीम इज वेट, तो हेडिंग बना देते हैं इसकी। जो हमसे पूछा उसकी हेडिंग बनाओ। व्हेन द स्टीम इज वेट। स्टीम कैसी बच्चों? हमारी वेट स्टीम है। ठीक है, तो वेट स्टीम केस हम जानते हैं एंथैल्पी का फॉर्मूला वो क्या होता है बच्चों? ये होता है। ठीक है, तो आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि एंथैल्पी, ठीक है, एंथैल्पी, ठीक। देखिए इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला था? हीट रिक्वायर्ड बोले या एंथैल्पी रिक्वायर्ड बोले, बात एक ही होती है। ठीक, तो यहाँ लिख दो, हम जानते हैं एंथैल्पी या टोटल हीट। ठीक है, टोटल हीट किसके लिए? ऑफ 1 kg ऑफ वेट स्टीम। ठीक है, 1 किलोग्राम वेट स्टीम बनाने के लिए जो हीट लग रही है टोटल, वो क्या होगी बच्चों? वो होगी H = HF + XHFG। ये फॉर्मूला याद रख के आए हैं, इसको बॉक्स बंद कर दो। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा? H = HF, उसकी वैल्यू कितनी बच्चों? ये लिखी हुई है ऊपर, 670.8 प्लस x कितना दिया आपको? x क्वेश्चन दिया 0.9, वो वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए 0.9, ब्रैकेट बंद कर दो उसको। फिर HFG कितना दिया बच्चों वैल्यू? 2085.0। अब क्या करेंगे हम सिंपल कैलकुलेटर उठाएंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। तो H की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर लगभग आएगी 2546.9 किलो जूल। ठीक है, तो ये क्या आ गई बच्चों? एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम आ गई। ठीक है, लेकिन ये हमारा भी आंसर नहीं आया। ये हमारा आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया है? उसके पीछे एक रीज़न है, उसको अब डिस्कस करने जा रहे हैं। वो रीज़न क्या है बच्चों? वो रीज़न ये है कि हमको जो वाटर दिया था वो उसका टेम्परेचर कितना था बच्चों? 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक आने में, ठीक है, कुछ ना कुछ इसने हीट ली होगी। इसके पास भी कुछ ना कुछ हीट होगी ना बच्चों। भाई अगर वाटर का टेम्परेचर इनिशियल में मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस होगा और 25 तक आने में क्या होगा? कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्ब की होगी। तो वो हीट मुझे क्या करना है? इस वैल्यू से माइनस करनी है, तब जाके मुझको एक्चुअल क्या मालूम चलेगा कि वेट स्टीम में कितनी हमने हीट दी। राइट, बात समझ पा रहे हैं? चलिए करते हैं इसको आगे। तो अभी मैंने जो आपको बताया उसको लिख लेते हैं। सिंस द वाटर is at temperature of 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वाटर जो कि 25 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, तो देयरफॉर क्या होगा इसमें? हम लिखेंगे देयरफॉर हीट ऑलरेडी इन वाटर में क्या होगी बच्चों? हीट ऑलरेडी प्रेजेंट होगी। वो कितनी होगी? फॉर्मूला क्या होता है हमारा? वो होता है फॉर्मूला mCp∆T। पीछे पढ़ के आए हम। m क्या होगा बच्चों? m तो होगा मास 1 kg। Cp कितना होगा? Cp होगा बच्चों 4.2। अभी मैंने बताया था आपको वाटर के लिए Cp कितना होता है? 4.2 होता है। अब ∆T क्या होगा बच्चों हमारा? यहाँ होगा 25। ठीक, फाइनल कितना बच्चों? 25 माइनस इनिशियल में कितना रहा होगा? 0। ठीक, ये होगा आपका 1 × 4.2 × 25। ठीक, अगर ये स्टेप समझ में नहीं आ रही है आपको तो इसको छोड़ दें, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें। मास की वैल्यू 1, Cp की 4.2 और ∆T कितना हुआ है आपका? इसको डेल्टा को हटा के इसको आप सिर्फ T रख लीजिए। कितना दिया है? 25, तो 25 पुट कर दिया मैंने। अब कितनी वैल्यू हो जाएगी? ये हो जाएगी 105। ठीक है, अब जो 105 यूनिट क्या रहेगी इसकी? किलो जूल। ठीक है, अब 105 जो मेरी वैल्यू आई है उस वैल्यू को मुझे यहाँ इससे माइनस करना है। ठीक, तभी क्या होगा बच्चों? हीट एक्चुअली हम निकाल पाएंगे। चलिए लिख देते हैं हम, हीट
देयरफॉर हीट एक्चुअली रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू, वैल्यू कितनी आई थी हमारी 2546.9 माइनस 105। ठीक है, तो कितना आएगा आंसर बच्चों? ये आएगा 2441.9। इसको आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। ठीक, तो अब आया ये आपका पहला आंसर। ठीक है ना, ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब क्या बोल रहा है वो हमसे? सेकंड, हाँ आपको बतानी कितनी हीट लगेगी क्या बनाने के लिए? ड्राई सैचुरेटेड स्टीम बनाने के लिए। व्हेन द स्टीम इज, लिख देते हैं, व्हेन द स्टीम इज ड्राई सैचुरेटेड। ठीक है, ये आपकी हेडिंग हो गई, जो पूछा था उसी की हेडिंग बना दो। तो हम जानते हैं भाई ड्राई सैचुरेटेड स्टीम का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये लाइन दोबारा लिखनी पड़ेगी हमको। वी नो दैट, हम जानते हैं एंथैल्पी और टोटल हीट, हाँ कितने ग्राम के जी, टोटल हीट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम ना। 1 किलोग्राम की ड्राई सैचुरेटेड स्टीम उसको बनानी है तो कितनी हीट लगेगी? वो लगेगी साहब H = HF + HFG, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो आपके पास HF की वैल्यू कितनी है? 670.8, आप पुट कर देते हैं। तो H = 670.8 प्लस HFG कितना आया है? ये है 2085। ठीक, तो ये आएगा आपका 2755.4। इसको आप कैलकुलेटर से यूज़ करेंगे तो इतनी वैल्यू आएगी। ठीक है, अब जो काम मैंने अभी यहाँ करा था कि जो वाटर में हीट ऑलरेडी थी उसको यहाँ इससे माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ लिखेंगे हम हीट एक्चुअली रिक्वायर्ड क्या होगा वो? 2755.4 माइनस ऑफ 105। ठीक, जो वाटर में ऑलरेडी हीट है। तो ये वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? ये वैल्यू आएगी 2650, यूनिट रहेगी किलो जूल। ये आपका सेकंड आंसर हो गया। राइट, अब नंबर 3 क्या पूछा इसने? नंबर 3 पूछा है व्हेन इट इज सुपर हीटेड स्टीम। लिख दो भाई, व्हेन द स्टीम इज सुपर हीटेड। ठीक है, ये आपकी हेडिंग हो गई। ठीक, हेडिंग हो गई आपकी। सेम लाइन दोबारा लिख लो। वी नो दैट, हम जानते हैं अगर मुझको एंथैल्पी निकालनी है, एंथैल्पी या टोटल हीट निकालनी है, किसके लिए? ताकि 1 किलोग्राम में क्या बना सकूं? 1 kg ऑफ सुपर हीटेड स्टीम में बना सकूं। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों? फॉर्मूला है HSUP = HF + HFG + CP, ब्रैकेट के अंदर T सुपर हीटेड माइनस T सेचुरेशन। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते जाइए। HF की वैल्यू कितनी दी है आपको? 670.8 प्लस HFG की 2085 प्लस CP की वैल्यू में गिवन है 2.3, रख दीजिए 2.3, ब्रैकेट के अंदर TSV मुझे गिवन है 250, लिख दिया 250। ठीक है, माइनस T सेचुरेशन में अभी निकाल के आ रहा हूँ 6 बार पे, कितना है वो? 158.87 मैंने रख दिया। अब इसको मैंने कैलकुलेटर की हेल्प से इसको सॉल्व करा तो ये आया 2965.16 किलो जूल। राइट, अभी भी हमारा आंसर नहीं हुआ, वही सेम चीज़ करनी है हमको कि जो वाटर में ऑलरेडी हीट जो है इसमें से माइनस कर देंगे। तो हीट एक्चुअली रिक्वायर्ड वो क्या होगी बच्चों? 2965.16 माइनस कितना करना है बच्चों हमको?
जो वाटर में ऑलरेडी हीट है कितनी है 105 कर दीजिए, ठीक है। तो कितनी वैल्यू आएगी ये 2860.16 किलो जूल, ये आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, तो बच्चों ये हमारा एक न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिया है, एक वैरायटी हमने सॉल्व कर ली है। देखिए लेंथ वीडियो की ऑलरेडी 45 मिनट्स की हो गई है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। अपन उस क्वेश्चन को अगले वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो इस सेशन को आप लाइक करें, है ना। अगर आप इस लेक्चर में पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और कमेंट करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय।